डॉक्टर अगर आतंकवादी संगठन को खुलेआम सपोर्ट करे तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया में 2 नर्सिंग स्टाफ को लेकर हंगामा अभी थमा भी नहीं है। हंगामा जारी है कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में भी ऐसा ही एक बवाल सामने आ गया है। क्या ब्रिटेन के अस्पतालों में यहूदियों की जान खतरे में है? क्या यूनाइटेड किंगडम के नेशनल हेल्थ सर्विसेज के अस्पतालों में इजरायली पेशेंट्स को इलाज के बदले मौत मिल सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ब्रिटेन की एक डॉक्टर खुलेआम हमास का सपोर्ट कर रही है। Glory to the resistance. Long live the Palestinian resistance. ब्रिटेन की एक डॉक्टर खुलेआम इजराइल का विरोध कर रही है। यूनाइटेड किंगडम के नेशनल हेल्थ सर्विसेज के एक डॉक्टर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस डॉक्टर का नाम है राहमेह अलादवान। ब्रिटेन में इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर फिलिस्तीनी मूल की ब्रिटिश डॉक्टर राहमेह अलादवान को लेकर बवाल मचा हुआ है। राहमेह पर उनके प्रो फिलिस्तीन प्रो हमास एक्शंस और स्टेटमेंट्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये हैं यूनाइटेड किंगडम की अवार्ड विनर जर्नलिस्ट सबरीना मिलर। डेली मेल पर सबरीना का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें सीधे सीधे ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक डॉक्टर, नर्स और डेंटिस्ट के हमास के समर्थन में खुलेआम बयानबाजी करना और एंटी सेमेटिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा देने की वजह से कई पेशेंट्स अस्पतालों में अपनी पहचान छुपाने लगे हैं। इस आर्टिकल में जिस डॉक्टर की छपी तस्वीर है वो राहमेह ही हैं। राहमेह अलादवान ब्रिटिश नागरिक हैं। वो नेशनल हेल्थ सर्विसेज में डॉक्टर हैं, लेकिन वो प्रो फिलिस्तीनी हैं। उनका मानना है कि इजराइल ने न केवल फिलिस्तीन पर कब्जा किया हुआ है बल्कि वो वहां पर नरसंहार को भी अंजाम दे रहा है। राहमेह की एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उनकी प्रोफाइल देखिए। लिखा है डॉक्टर, फिटनेस एडवोकेट, न्यूरो डाइवर्जेंट। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसमें आगे क्या लिखा है वो देखिए। एंटी जायोनिज्म, एंटी रेसिज्म। अब सवाल तो यही उठता है ना कि एंटी रेसिज्म होने के बावजूद राहमेह एंटी जायोनिज्म कैसे हो सकती हैं? हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इजरायली बंधकों को छोड़े जाने को लेकर एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया था। Graduation ceremony for the prisoners of war. That's why they came out wearing their military uniform, because every settler is a soldier unless exempt. So look at them. Look at how they're smiling. Okay, take notice. Take notice of the banner. Have you seen? Can you see what it says? Just pay attention. The magic is in the details. Next up, we have Mr. PIJ there. Do you know what he's holding? That's called a towel. The certificate. प्रोजेक्ट एक्स के सीईओ और इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ अभियान चलाने वाले डैन बुरमावी ने इसे लेकर राहमेह पर हमला बोला है। डैन ने ट्वीट कर राहमेह के दावे को गलत बताया है। उन्होंने लिखा है कि अरबों के हमले से पहले इस पूरे रीजन में अलग अलग भाषाएं थी, अरामिक, कॉप्टिक, सीरियाक, बेरबेर और फारसी। लेकिन इस्लामिक जिहाद ने इन सभी भाषाओं को खत्म कर दिया, लेकिन हिब्रू अभी भी बची हुई है। वैसे तो राहमेह सालों से प्रो फिलिस्तीन और एंटी इजराइल प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती रही हैं, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से जो उनके इस प्रोटेस्ट में काफी तेजी दिखाई दी। सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि वो अपने इस सेंटिमेंट को अपने काम में भी शामिल कर लेती हैं।